सलाम मसनून, आपका इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस ख़ास वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ामिनेशन उर्दू दरख्शां का सबक नंबर 14 को पढ़ेंगे और इस सबक से जितने भी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात हो सकते हैं उन तमाम को इस वीडियो में समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी लेसन बाय लेसन आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन के तमाम सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर लेसन बाय लेसन देखकर आप भी अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हैं, जिससे आपके नंबरात अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो मकतूबात शहबाज, मकतूब का माना होता है ख़त। मकतूब फ़ारसी लफ्ज़ है जिसके माना ख़त के हुए तहरीर के ज़रिया दाखिली जज्बात और एहसासात को अपने अहबाब के पास पहुँचाने का मुअस्सर ज़रिया मकतूब निगारी है। ख़त लिखते वक्त चूँकि मुखातब मौजूद नहीं रहता है, सिर्फ मकतूब निगार एक तरफ़ा तौर पर तहरीर के ज़रिया अपने जज्बात का इजहार करता है, इसलिए मकतूब निगारी को निस्फ़ मुलाकात भी कहते हैं, यानी मकतूब निगारी को आधा मुलाकात भी कहा जाता है। उर्दू नसर की तारीख़ में मकतूब निगारी की रिवायत बहुत पुरानी है। उर्दू में खतूत नवेसी का बाज़ाब्ता आगाज़ मिर्ज़ा गालिब ने किया और उर्दू नसर की एक जदीद तर्ज की रिवायत को फ़रोग़ दिया। तो यहाँ पर दो तीन बात हम लोग समझ लेते हैं कि मकतूब जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, ये भी सवाल आता है, और मकतूब के माने होते हैं ख़त के। तो पहला सवाल है हमारा, शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब होगा शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी के आसपास बाढ़ सूबा बिहार में हुई। अगला सवाल है 2 नंबर में, शहबाज की कितनी शादियाँ हुई और उनकी बीवियों के नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा शहबाज की 2 शादियाँ हुई, उनकी बीवियों के नाम शमसुन्निसा बेगम और अशरफुन्निसा हैं। अगला सवाल है 3 नंबर में, शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा शहबाज की 2 किताबों के नाम हैं रुबाइयात शहबाज और तफरीहुल कुलूब। अगला सवाल है 4 नंबर में, शहबाज के ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की है। अगला सवाल है 5 नंबर में, ये असल में जवाब लिखा गया है, सवाल यहाँ पर नहीं लिखा गया। इसका सवाल असल होगा शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में किसको मुखातब किया? तो इसका यहाँ पर जवाब होगा, ये जवाब है, इसको आप जवाब में नोट्स करेंगे। शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में अपनी बेटी सुगरा को मुखातब किया। अब अगला 6 नंबर का सवाल है, ये ग्रामर का है और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ग्रामर के भी बिल्कुल बेसिक से अलिफ से मैंने वीडियो बनाना चालू किया है और बिल्कुल बेसिक से वीडियो ग्रामर के भी अपलोड हो रहे हैं। उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर ज़रूर देख लें। तो ये ग्रामर का सवाल है, मंदरजा झेल अल्फाज से जमा बनाएं, और ये सवालात आपकी किताब में दिया हुआ है। हक की जमा बतलानी है, फ़न, क़बर, मंजिल, दलील, वली, उम्मत। तो इनके जवाब हमको इस तरह लिखना है कॉपी में। तो इसका जवाब होगा हक की जमा हुकूक, फ़न की जमा फ़ुनून, क़बर की जमा क़ुबूर, मंजिल की जमा मनाजिल, दलील की जमा दलाइल, वली की जमा औलिया। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवालात के सेशन चालू होते हैं जो कि बहुत ही अहम है, और एक नोट से आप जहन नशी कर लें कि आपके लगभग 60% दरख्शां का सलेबस मुकम्मल हो चुका है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। और एक बात आप लोग जहन नशी कर लें कि नोट्स बनाते चलें, और जैसे ही पूरा लेसन मुकम्मल होगा आपको PDF मुकम्मल नोट्स यानी दरख्शां का मुकम्मल नोट्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फराहम कराया जाएगा। वो उन लोगों के लिए है जो सही से नोट्स नहीं बना पाए या जिनका छूट गया है, वो उससे PDF से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तरफ, ऑब्जेक्टिव सवालात के तरफ, वो भी बहुत अहम है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवालात हैं, ये मकातिब शहबाज
बहुत ही मोस्ट वीवीआई सवालात हैं ये, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनें। सवाल नंबर 1 है, शहबाज का पूरा नाम क्या था? शहबाज का पूरा नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहम्मद अब्दुल गफूर, मोहम्मद अब्दुल गफूर। अगला सवाल है 2 नंबर में, अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था? यानी शहबाज जो है वो अपना तखल्लुस क्या रखते थे? तो इसका तखल्लुस शाहनवाज था। क्या था? शाहनवाज। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर में, शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? अभी आपको सब्जेक्टिव में बतलाया गया है, बाढ़, जो कि सूबा बिहार में पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में, शहबाज ने एंट्रेंस कहाँ से पास किया? शहबाज ने एंट्रेंस कहाँ से पास किया? तो 4 का बिल्कुल जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी यानी मुजफ्फरपुर से पास किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई? शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई? तो अजीजुन्निसा बेगम से हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक आप ज़रूर कर दें। अगला सवाल है 6 नंबर में, शहबाज किस ओहदा पर फायज थे? शहबाज किस ओहदा पर फायज थे? तो इसका सही जवाब जो होगा सब रजिस्ट्रार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर का, शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? तो दारुस सल्तनत नाम का एक अखबार था, इसके मुदीर शहबाज थे। अगला सवाल है 8 नंबर में, उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ? उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ? तो 1880 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? तो दारुस सल्तनत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए? बेगम भोपाल की यानी तलब माने बुलाना, बेगम भोपाल की बुलाने पर शहबाज भोपाल कब गए? तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 1905 ईस्वी में गए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर में, भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर फायज हुए? भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर फायज हुए? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी नाजिम तालीमात। अगला सवाल है 12 नंबर में, शहबाज की वफ़ात कब हुई? शहबाज की वफ़ात 1908 ईस्वी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर में, शहबाज की रुबाइयात के एक मजमूए का नाम लिखिए। शहबाज की रुबाइयात के एक मजमूए का नाम लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रुबाइयात शहबाज, रुबाइयात शहबाज। अगला सवाल है 14 नंबर में, दर्जा झैल में शहबाज का मजमुआ कलाम कौन है? दर्जा झैल में शहबाज का मजमुआ कलाम कौन है? तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी यानी ख्यालात शहबाज। साथियों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है 15 नंबर में, शामिल निसाब मकतूब में शहबाज ने किसके नाम लिखा है? शामिल निसाब मकतूब में शहबाज ने किसके नाम लिखा है? तो बेटी के नाम लिखे हैं, जो कि सुगरा है। अगला सवाल है 16 नंबर में, शहबाज जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? शहबाज जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या था? सुगरा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर में, मकतूबे शहबाज में बुशरा कौन थी? मकतूबे शहबाज में बुशरा कौन थी? तो बेटी थी। कौन थी? बेटी थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुगरा और बुशरा दोनों कौन थी? बेटी थी, इसलिए इसका 17 का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर में, शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की? शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की? तो हाली की तकलीद की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर में, शहबाज शेर व अदब के अलावा किस चीज़ से रग़बत रखते थे? शहबाज शेर व अदब के अलावा किस चीज़ से रग़बत रखते थे? तो साइंसी उलूम से रग़बत रखते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर में, तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ कौन है? तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ कौन है?
तो अब्दुल गफूर शहबाज, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों, ये था आपका सबक नंबर 14 जो कि मकतूबे शहबाज। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात थे, इन तमाम को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी हजरात मैट्रिक एग्ज़ाम के वो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तमाम तक ये वीडियो पहुँचे और वो फ़ायदा हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म का, स्टूडेंट का इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। शुक्रिया शुक्रिया।